ड्रामा की शुरुआत में हम गोसा और शीन को देखते हैं, जहाँ गोसा शीन से कह रहा है कि वो उसके साथ हमेशा की जिंदगी बिताना चाहता है। ये सब वो अपनी पत्नी शाओ की कब्र के पास कर रहा है। दूर से शाओ ये सब देख रही है। वो हमें बता रही है कि कैसे उसके पति गोसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त शीन ने मिलकर उसे धोखा दिया था। फिर हमें वो पल दिखाया जाता है जब शीन और गोसा घर में किस करते हुए अंदर आ रहे थे। तभी गोसा से कुछ सामान नीचे गिर जाता है तो वो घबरा जाता है कि कहीं आवाज से शाओ नीचे ना आ जाए। शीन उसे चिढ़ाती है कि लगता है तुम अपनी बीवी से बहुत डरते हो, कहीं वो तुझे छोड़कर न चली जाए। गोसा साफ कहता है कि मैं क्यों डरूं, आखिर मैं घर का मालिक हूँ, मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत। फिर दोनों दोबारा किस करने लगते हैं। तभी वो आवाज सुनकर शाओ नीचे आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। माफी मांगने की बजाय दोनों शाओ पर ही चिल्लाने लगते हैं। शाओ समझ जाती है कि इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं, तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास और सब कुछ उन्हें बता दूंगी। लेकिन गोसा उसे जाने नहीं देता। दोनों मिलकर शाओ को पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जो कागज हम लाएंगे उन पर चुपचाप दस्तखत कर देना, इसके लिए तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। शाओ कहती है कि अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गोसा और शीन को कोई डर नहीं है। शीन कहती है कि वो तब होगा जब तेरे पापा को तेरे बारे में कुछ पता चलेगा। वैसे भी हमने तुझे 3 दिन दिए हैं, अगर साइन नहीं किया तो तेरे पापा यहाँ तेरी लाश देखने आएंगे और तब कौन उन्हें कुछ बता पाएगा। इतना कहकर वो दोनों उसे उस जगह बंद करके चले जाते हैं। अगली बार वो दोनों लौटे हैं जहाँ शाओ गोसा से गुजारिश कर रही है कि मेरी वजह से नहीं तो अपने आने वाले बच्चों के लिए मुझे छोड़ दो, उनका क्या होगा। गोसा उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। तभी शीन उसे एक पेन दिखाती है और शाओ जानती है कि वो पेन उसके पापा हमेशा अपनी जेब में रखते थे। शीन कहती है कि जो तू सोच रही है वही हुआ है, तेरे पापा की मौत के बाद सब कुछ तेरा ही तो होना था, लेकिन हम तुझे वो क्यों दें, क्योंकि असली मालिक तो मैं और गोसा बनने वाले हैं। शाओ कहती है कि तुम्हारी समस्या मुझसे थी ना, मेरी संपत्ति ले लो, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मेरे पापा के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन शीन और गोसा उसकी बात समझने को तैयार नहीं थे और शाओ भी उन्हें समझा नहीं पा रही थी। फिर शाओ गुजारिश करती है कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। शीन शाओ की बातों से इतनी चिढ़ जाती है कि वो उसे मारने की बात करने लगती है और एक बड़े कैन से डीजल या पेट्रोल जैसा कुछ चारों तरफ छिड़कने लगती है। उस वक्त वो दोनों शाओ से किसी चीज की मांग कर रहे थे जो शाओ के पास नहीं थी। शाओ शीन से कहती है कि क्या तू वो दिन भूल गई जब मेरे पापा तुझे अपनी बेटी जैसा मानते थे और आज तू उन्हीं के साथ ये कर रही है और मेरे साथ भी। शीन कहती है कि प्लीज ये सब बकवास बंद कर, मुझे रिश्ते नाते निभाने नहीं आते, मुझे तो बस तेरे कागज, तेरी संपत्ति और वो चीज चाहिए, चुपचाप दे दे। शाओ समझा रही है कि मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी गोसा लाइटर निकालता है और शाओ को आखिरी मौका देता है। शाओ के मना करने पर, इतना समझाने पर भी वो नहीं मानते और लाइटर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हर जगह आग लग जाती है और शाओ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी उसकी नौकरानी आ जाती है जो आते ही शाओ को बचाने लगती है। जैसे ही वो शाओ को खिड़की से बाहर निकालती है तभी एक जोरदार धमाका होता है। वो बेचारी नौकरानी बाहर नहीं निकल पाती और शाओ पूरी तरह डर जाती है। यही है शाओ की पूरी कहानी। फिर हम वापस आज के समय में आ जाते हैं जहाँ शाओ अपने चेहरे से सारी पट्टियां हटा रही है और हम एक नई शाओ को देखते हैं जो नया चेहरा और नया नाम लेकर वापसी करने वाली है अपना बदला पूरा करने के लिए। और अब शाओ का नाम लीजा हो जाता है, जहाँ पर लीजा जो असल में शाओ है इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसने हर चीज को पहले से ही अच्छे से तैयार करके रखा हुआ था। अब वो अपना बदला लेने की शुरुआत कर देती है। वो एक होटल के कमरे में फल परोसने वाली लड़की बनकर जाती है। वहाँ हम गोसा को देखते हैं जो शीन के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत के साथ था और दोनों ने रात साथ गुजारी थी। लीजा को ये सब पहले से पता था। फिर सुबह होती है जहाँ शीन गोसा से मिलने आती है। वो डॉक्टर को भी साथ लाई थी क्योंकि गोसा बेहोश पड़ा था। डॉक्टर कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है, वो बस थकान से गहरी नींद में सो गया था। तभी शीन कंबल के नीचे से औरत का नाइट सूट निकालती है और पूछती है कि रात को ये पहनकर सो रहे थे क्या। गोसा कोई जवाब नहीं देता। शीन साफ कहती है कि शाओ का हार और वो चाबी अभी तक नहीं मिली है, मतलब हमें सब कुछ नहीं मिला, तो बेहतर है कि तब तक तुम मेरे साथ वफादार रहो वरना अच्छा नहीं होगा। गोसा कहता है कि इतनी सारी ज्वेलरी तुमने निकाल ली, सब अपने पास रख लिया, लेकिन वो हार तुम नहीं ला पाई। शीन कहती है कि क्या तुम वो चाबी ढूंढ पाए। गोसा साफ करता है कि मैं बस अपने क्लाइंट से मिला था, इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। शीन कहती है ठीक है, लेकिन याद रखना वो क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसने गोसा के साथ रात गुजारी थी। वो लड़की शाओ की तरफ से ही रखी गई थी। वो आकर शाओ को वो हार वापस दे देती है। फिर शाओ अपने अगले कदम पर आती है। वो जल्दी से गोसा के घर जाती है। वहाँ हम छोटे बच्चे एबी को देखते हैं जो खेल रहा था। जैसे ही शीन आती है, शीन रिज्यूमे देखकर कहती है कि लीजा, तुम्हें नहीं लगता कि नानी बनने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो। लीजा कहती है कि पता है, लेकिन मैं यही काम करना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। शीन पूछती है मेरी वजह से। लीजा कहती है
हाँ, इतनी पढ़ाई के साथ अगर मैं कहीं और काम करूंगी तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम इतने पैसे दे रही हो तो नानी का काम ही बेहतर है। शीन लीजा को गौर से देखती है और पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। लीजा मना कर देती है, कहती है शायद मेरा चेहरा आम सा है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। तभी एबी सोफे से गिरने वाला होता है, लेकिन लीजा उसे संभाल लेती है। शीन उसे काम पर रख लेती है, कहती है कि अब से सब चीजों का ख्याल तुम रखो। फिर रात होती है जहाँ गोसा घर आता है। शीन उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो शावर लेने चला जाता है और शीन को इस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ। गोसा जैसे ही बाथरूम जाता है, वहाँ नई नौकरानी लीजा को देखता है जो सफाई कर रही थी। लीजा जाने लगती है, लेकिन जानबूझकर उस पर गिरने का ड्रामा करती है। गोसा उससे परफ्यूम का ब्रांड पूछता है। लीजा कहती है सॉरी, मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती। गोसा उसे जाने को कहता है। फिर अगला सीन जहाँ लीजा फूलदान में लिली के फूल रख देती है। शीन पूछती है कि ये किसने कहा करने को। लीजा बताती है कि असल में सर को इस फूल की खुशबू बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने सोचा बेडरूम में रख दूं। शीन ये सुनकर गुस्से में फूलदान फेंक देती है और गोसा से कहती है कि अब क्या स्टाफ के साथ रात गुजारना चाहते हो। इतना होने के बाद गोसा लीजा को जाने को कहता है और दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर अगला हिस्सा जहाँ एबी ड्राइंग कर रहा था। लीजा एबी से कहती है कि क्या तुम सारा दिन सिर्फ ड्राइंग ही करते हो, कुछ और करने का मन नहीं करता। एबी कहता है कि मम्मा ने सख्त हिदायत दी है कि सारा दिन बैठकर स्केचबुक पूरा करो, फिर वो नहीं लाएंगी। लीजा कहती है चलो कोई खेल खेलते हैं। एबी डरता है कि मम्मा चिल्लाएंगी, लेकिन लीजा कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। शाऊ जाकर छुप जाती है, तभी एबी के हाथ से फूलदान गिर जाता है। जैसे ही शीन आती है, शाऊ सारा दोष अपने सिर ले लेती है। गुस्से में शीन उसे थप्पड़ मारती है और एबी ये देखकर शीन पर चिल्लाता है कि तुम बुरी मम्मा हो। आंटी लीजा मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो आंटी लीजा को ही परेशान कर रही हो। शीन कहती है कि चुप रहो और मेरे साथ चलो, लेकिन एबी नहीं जाता। वो शीन को धक्का देकर अपनी पसंदीदा आंटी लीजा के पास चला जाता है। फिर अगला सीन जहाँ शीन किसी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। वो लीजा को बुलाती है हार पहनने में मदद के लिए। लीजा उस हार की तारीफ करती है। शीन बताती है कि हाँ, ये हार मुझे किसी खास जगह से मिला है, लेकिन लीजा जो शाऊ है अच्छे से जानती है कि वो हार तो उसका अपना है। शीन बस उन चीजों पर अपना दावा जता रही है। तभी हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ शाऊ तैयार हो रही थी और अपना ड्रेस शीन और गोसा को दिखा रही थी। गोसा उस हार की बहुत तारीफ करता है क्योंकि वो हार शाऊ के पूर्वजों का है। शाऊ कहती है कि हार के अलावा तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा क्या? गोसा उसे बड़े प्यार से जवाब देता है। ये सब शीन से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही शाऊ अलमारी में वापस जाती है, शीन गोसा को लुभाने लगती है। फिर हम आज के समय में आते हैं जहाँ शीन लीजा को खींचकर बैठक में लाती है, उस पर इल्जाम लगाते हुए कि लीजा ने हार चुराया है। लीजा खुद को सफाई देने की कोशिश करती है कि मैंने हार नहीं चुराया। तभी सारे नौकर इकट्ठे हो जाते हैं और गोसा भी आ जाता है। शीन कहती है कि तुम्हारे अलावा किसने चुराया होगा? मैंने तुम्हें कमरे में बुलाया था काम के लिए और तुमने मौका देकर हार पर हाथ साफ कर लिया। शाऊ कहती है कि ठीक है, मैं साबित कर सकती हूँ, और वो कपड़े उतारने लगती है, लेकिन हार कहीं नहीं मिलता। तभी गोसा आकर लीजा को अपनी जैकेट देता है। फिर एक और नौकरानी आकर बताती है कि हार तो एबी के कमरे में था। शीन हैरान हो जाती है कि एबी हार का क्या करेगा। गोसा कहता है कि इस बात को यहीं खत्म करो, और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ लीजा खुद हार को एबी के कमरे में रख आई थी। फिर हम आज में लौटते हैं जहाँ शीन को बहुत गुस्सा आ रहा था। गोसा शीन से कहता है कि लीजा से माफी मांगो। शीन कहती है कि मैं एक नौकरानी से माफी क्यों मांगू, और तुम उसकी तरफ क्यों हो? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ तो नहीं चल रहा? तभी गोसा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि याद रखो, ये घर मेरा है जहाँ तुम रह रही हो। अगर मैंने तुम्हें जगह न दी होती तो तुम आज यहाँ न होती। तो मुझ पर उंगली मत उठाओ, बेहतर होगा। फिर रात होती है जहाँ लीजा दोनों को खाना परोस रही थी। गोसा लीजा को रोकता है और पूछता है कि नूडल्स पर स्माइली क्यों बनाई। शीन भी ये देख लेती है। लीजा कहती है कि सॉरी, मैं बस इंटरनेट पर एक सिंपल रेसिपी फॉलो कर रही थी। तभी पुराना सीन आता है जहाँ शाऊ ठीक ऐसे ही नूडल्स बनाती थी, वैसे ही सामान से और स्माइली के साथ। जब वो परोसती है तो गोसा पूछता है कि तुम हमेशा नूडल्स पर स्माइली क्यों बनाती हो? शाऊ कहती है कि ये स्माइली है, इसे खाने से तुम्हारा सारा दिन खुश रहेगा। गोसा कहता है कि अब से ये मेरे सबसे पसंदीदा नूडल्स हैं। ये देखकर शीन जलती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कैसे बनाते हैं? मैं अपने आने वाले पति के लिए सीखना चाहती हूँ। और आने वाले पति कहते हुए वो गोसा को देख रही थी। फिर हम आज में आते हैं जहाँ शीन गुस्से से पूछती है कि ये रेसिपी तुम्हें लड़के ने दी या लड़की ने? शाऊ कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत चोट पहुँचाओ। ये रेसिपी इंटरनेट पर थी जहाँ लिखा था कि उस औरत के पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को ये नूडल्स बहुत पसंद थे, तो मैंने सोचा कि इनमें कुछ खास होगा, इसलिए आज बना लिए। फिर गोसा उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन शीन लीजा को रोक लेती है और कहती है कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आना। फिर अगले
सीन में जब शीन तैयार हो रही थी तो लीजा उसकी मदद कर रही थी। शीन लीजा से कहने लगती है कि क्या तुम्हें थकान नहीं लगती, सारा दिन ओवर टाइम काम करते हुए, एक ही घर में रहते हुए, मुझे तैयार करते हुए, चीजें इधर उधर करते हुए। लीजा जवाब देती है कि नहीं, अगर ये काम मुझे पैसे दे रहा है तो मैं क्यों मना करूं, वैसे भी हम कोई लग्जरी जिंदगी की मांग थोड़े कर रहे हैं। फिर शीन उसे बताती है कि वो हार उसकी सबसे अच्छी दोस्त का है जिसने उसे ये हार दिया था। लीजा कहती है कि फिर तो तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के बीच रिश्ता बहुत मजबूत होगा। शीन कहती है हाँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी लीजा उसे तैयार कर देती है और शीन वहाँ से चली जाती है। फिर रात होती है जहाँ लीजा अपना पुराना ड्रेस यानी शाऊ वाला ड्रेस पहन लेती है और गोसा के कमरे में जाती है। गोसा उसे उस ड्रेस में देखता है और साथ में वो हार भी नोटिस करता है जो उसे बहुत खास लगता है। लीजा बताती है कि हाँ, ये मुझे मेरे किसी खास इंसान ने दिया है और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लीजा जैसी दिखने वाली उस नौकरानी को देखते हैं जिसके गाल पर निशान था। असल में वो नौकरानी का पति उसे बहुत बुरी तरह धोखा देता था। तब शाऊ ने उसे अपने साथ रख लिया था और उसका नाम भी लीजा ही था। बाद में उसी नौकरानी ने शाऊ की जान बचाई थी। तभी से शाऊ ने अपना चेहरा लीजा जैसा बदल लिया और नाम भी। फिर हम आज के समय में लौटे हैं जहाँ लीजा गोसा से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगा मैं बहुत आकर्षक हूँ, और गोसा उसकी बात से सहमत होता है। फिर जैसे ही गोसा उस हार को देखता है उसे शक होता है कि कहीं ये वही हार तो नहीं जिसे वो इतने रीजी से ढूंढ रहा है, तो वो हार मांगने लगता है। लेकिन लीजा मना कर देती है, कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये हार मुफ्त में दे रही हूँ तो बदले में तुम्हें मुझे कोई इतनी प्यारी चीज देनी होगी। फिर हम शीन को देखते हैं जो कार में जा रही थी। वो गोसा को फोन लगाती है लेकिन वो उठाता नहीं। तभी उसे किसी अनजान नंबर से फोटो आती है जिसमें शाऊ की फैमिली फोटो थी। उसमें वो शाऊ का जन्म का निशान देखती है और हार भी नोटिस करती है। फिर फौरन घर की तरफ भागती है। वहाँ लीजा खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही शीन गुस्से में आगे बढ़ती है तभी लाइट जलती है और सब लोग शीन को जन्मदिन की बधाई दे रहे होते हैं। शीन केक देकर और गुस्सा हो जाती है और गोसा से कहती है कि तुम्हें पता है मुझे इस केक से कितनी चिढ़ है, क्योंकि शाऊ को ये बहुत पसंद था। गोसा कहता है कि ड्रामा बंद करो, इतना कुछ किया है तो खुश रहो, सबके सामने शो करने की जरूरत नहीं। फिर सब मिलकर केक काटते हैं और बधाई देते हैं। लेकिन लीजा एबी से कहती है कि जाओ मम्मा को अपना गिफ्ट दो जिसे तुम इतने समय से तैयार कर रहे थे। तभी एबी टीवी चालू करता है और उस होटल कमरे का सीसीटीवी वीडियो चलता है जिसमें गोसा लिली से वादा कर रहा था कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वो शीन को तलाक देकर उसके साथ शादी कर लेगा। और लिली वहाँ मौजूद थी जो लीजा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी शीन लिली का सिर पकड़कर घुमाती है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। ये था लीजा का शीन के लिए सबसे बड़ा तोहफा। फिर अगला सीन जहाँ शीन गुस्से में तलाक के कागज लेकर आती है। गोसा कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि अब मुझसे ये कागज साइन करवाना चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पहले सारे सावधानी के कदम उठा लेने चाहिए? तो फिर शीन उससे कहने लगती है कि मैं किस चीज से डरूं? डर तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि धोखा तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं दे रही। तब गोसा उसे याद दिलाता है कि क्या तुम वो दिन भूल गई जब तुमने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पति को लुभाया था, और अब तुम ये बात झुठला नहीं सकती कि सबसे पहले कदम तुमने ही उठाया था, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तो खुद सोचो अगर ये सब बातें बाहर निकल गयी तो तुम्हारा क्या होगा? तभी वो उसे वो कागज देता है जिसमें वो चीज लिखी थी जो शीन चाहती थी, यानी कंपनी के 20% हिस्से। लेकिन शीन 10% और मांग रही थी। गोसा साफ कहता है कि 20% में ही खुश रहो, और वैसे भी कंपनी में तुम जनरल मैनेजर हो, सैलरी भी अच्छी है, तो फिलहाल इतने में ही संतुष्ट रहो। उधर शीन फोन पर किसी को कुछ बता रही थी जिसे देखकर गोसा को भी सदमा लगता है। वो राज क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम लीजा को देखते हैं जो उन तस्वीरों को देख रही थी जिसमें शाऊ और गोसा की फोटो थी। तभी शीन गुस्से से आती है और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, और उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। गोसा आकर उसकी मदद करता है और कहता है कि सॉरी, इन तस्वीरों में जो तुम देख रही हो वो मेरी पत्नी है जब वो इस दुनिया से चली गई। तब लीजा कहती है कि जरूर तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, तभी तो उनकी तस्वीर अभी भी यहाँ रखी है। गोसा कहता है हाँ, लेकिन ये बात मुझे तब समझ आई जब वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये सुनकर गोसा लीजा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। लीजा साफ कहती है कि मेरे पास बताने या शेयर करने को कुछ नहीं है, अगर तुम कुछ अप्रत्याशित जानना चाहो तो वो सवाल पूछ सकते हो। फिर वो पूछता है कि मुझे पता है तुम शाऊ की कभी नौकरानी थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि शाऊ और तुम्हारे बीच क्या बातें होती थी। लीजा साफ कहती है कि मैं मैडम से करीब नहीं थी, इसलिए मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वो बताने लगती है कि वो हमेशा मैडम की तरह अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, महंगी ज्वेलरी ट्राई करना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा हाल कुछ और है। और ऐसा कहते हुए वो गोसा के करीब आने लगती है। गोसा भी उसे दूर नहीं कर रहा था। फिर हम लीजा
लीजा को देखते हैं जो बगीचे में काम कर रही थी। तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। गोसा आ जाता है। वो पूछता है कि तुम इन फूलों का इतना ख्याल क्यों रखती हो। लीजा उसे फूलों के मतलब बताती है और साथ में बगीचे में घूमने को कहती है, लेकिन गोसा मना कर देता है। कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो बदले में तुम्हें ये हार मुझे दे देना चाहिए। लीजा पूरी तरह मना कर देती है। कहती है कि याद रखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि ये हार मेरे लिए बहुत कीमती है, तो अगर ये चाहिए तो बदले में इतनी ही कीमत की कोई चीज ला कर दो, तब ये हार तुम्हारा हो जाएगा। तभी वो उसके गले को छूने लगता है। शीन ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और गोसा व लीजा को एक दूसरे से अलग कर देती है। लीजा मन में सोचती है कि वाह, अब जाकर शीन को पता चलेगा कि उस दिन मुझे कैसा लगा था जब मैंने उन दोनों को अलग किया था। इधर शीन गोसा से कह रही थी कि ये लड़की भरोसे लायक नहीं है, हमें इस पर जरा भी यकीन नहीं करना चाहिए और मैं इसे अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। लेकिन गोसा इससे सहमत नहीं होता। कहता है कि लीजा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। शीन कहती है कि मेरी बात समझो, जो तुम इसके साथ कर रहे हो इससे इस लड़की को गलत संकेत मिल सकते हैं और ये तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर सकती है, तो बेहतर होगा अगर हम इस समस्या को अभी दूर कर दें। गोसा साफ कहता है कि नहीं, लीजा कहीं नहीं जाएगी और अगर गई तो उसी दिन मैं तलाक के कागज पर दस्तखत कर दूंगा, फिर तुम खुद अपनी नई जगह ढूंढ लेना। इतना कहकर वो चला जाता है। लीजा वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। शीन उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और हंस क्यों रही हो। पहले मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया और अब मेरे पति को, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। लीजा कहती है कि सवाल आया कि मैं कौन हूँ, तो खुद सोचो कि तुमने कितने लोगों के साथ बुरा किया है कि आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। शीन साफ कह देती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि जो तुम कर रही हो उससे 10 गुना ज्यादा मैं कर सकती हूँ। और अगर तुम सोच रही हो कि गोसा तुम्हारे करीब आएगा तो भूल जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ एक नौकरानी हो और वो तुम्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल करके छोड़ देगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है, जहाँ शीन गोसा के पास जाती है और लीजा के उस हार के बारे में बात करने लगती है। गोसा कहता है कि पता है वो हार शाऊ के हार जैसा लगता है, लेकिन वो अलग है, तो तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। शीन कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है कि लीजा और शाऊ एक ही इंसान है। तब गोसा कहता है कि सबसे पहले तुम मुझसे दूरी बनाओ, अगर ऐसी बातें करनी है तो मुझसे बात ही मत करो, और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। इधर लीजा तैयार थी, क्योंकि उसे पता है कि जो घर गोसा अपना कह रहा है वो शुरू से शाऊ का है, लीजा यानी शाऊ का। तभी अगला दिन आता है जहाँ गोसा को पूरे घर में लीजा कहीं नहीं दिख रही थी। वो शीन से पूछने लगता है। शीन कहती है कि तुम्हें पता है अगर फूल खराब हो जाएं या मुरझा जाएं या पौधा बेकार हो जाए तो हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। इंसानों की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। ये सुनकर गोसा बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर हम लीजा को देखते हैं जो अपना सामान लेकर जा रही थी। रास्ते में कुछ बदमाश उसे छेड़ने लगते हैं। लीजा उनसे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी गोसा आकर उसे बचा लेता है। लीजा थैंक यू कहने लगती है और कहते कहते बेहोश हो जाती है। गोसा उसे उठाकर ले जाने लगता है। असल में लीजा बेहोश होने का नाटक कर रही थी और उसे पता था कि ये सब गोसा पहले शाऊ के साथ कर चुका है। तभी पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ गोसा ने खुद बदमाश भेजे थे शाऊ को डराने के लिए, ताकि वो बचाकर हीरो बन जाए, और ठीक वैसा ही हुआ था। फिर हम आज के समय में लौटे हैं जहाँ गोसा लीजा को लेकर अपने निजी घर चला जाता है। वहाँ लीजा सोते हुए ऐसे लग रही थी जैसे बहुत डरी हुई हो, लेकिन गोसा उसे शांत करने लगता है और वो हार को देख रहा था। सोच रहा था कि क्या ये नकली है या असली वाला। इधर शीन गोसा का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन गोसा नहीं आया। नौकर कहता है कि शायद ऑफिस में काम फंस गया होगा, वरना सर हमेशा अपने जन्मदिन पर समय पर आते हैं ताकि तुम्हारे साथ वक्त बिताएं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शीन को शक था कि कहीं वो लीजा के साथ तो नहीं। गुस्से में वो केक की मोमबत्ती खुद बुझाती है और पूरा हाथ केक पर मार देती है। फिर हम लीजा को देखते हैं जो सोई नहीं थी, बल्कि गोसा बिस्तर के पास बैठे बैठे सो गया था। लीजा जानती थी कि आज का दिन गोसा और शीन के लिए कितना खास है, इसलिए जानबूझकर उसने सब कुछ ऐसा किया कि गोसा उसके साथ रहे और शीन का दिन खराब हो जाए। फिर सुबह होती है जहाँ गोसा लीजा को लेकर घर आता है। शीन गुस्से में सामान इधर उधर फेंक रही थी। गोसा लीजा को बचाता है और उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। लीजा शीन को देखकर मुस्कुरा रही थी। शीन समझ जाती है कि लीजा क्या प्लान कर रही है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गोसा शीन को रोक देता है और साफ कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो तुम्हारी बच्चे की देखभाल करने वाली नहीं है। अब से लीजा का कमरा अलग होगा, तुम्हारे कमरे के बगल में नहीं। शीन कहती है कि वाह, क्यों ना मैं लीजा का कमरा और तुम्हारा एक ही कर दूं, तब तुम बहुत खुश रहोगे। गोसा को गुस्सा आता है और वो शीन से कहता है कि अपनी हद पार मत करो, याद रखो तुम किसके साथ रह रही हो और मुझे कागज पर दस्तखत करने में बस कुछ सेकंड लगेंगे। उसके
के बाद तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। तभी लीजा एबी को वो हार पहना रही थी, लेकिन शीन आकर उसे दूर कर देती है। कहती है कि तुम कौन होती हो मेरे बेटे को हार पहनाने वाली। फिर वो एबी को अकेले खेलने भेज देती है और लीजा को घूरने लगती है। लीजा कहती है कि मुझे मत देखो, इस हार को देखो। इसे देखकर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हार कुछ ज्यादा ही खास है? तभी शीन उस हार को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लीजा उसे बार बार धक्का देकर पीछे कर रही थी। शीन लीजा से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और ये हार तुमसे क्यों जुड़ा हुआ है? तब लीजा सिर्फ 2 शब्द कहती है, स्टोर रूम और आग। ये 2 शब्द सुनते ही शीन बुरी तरह डर जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसने स्टोर रूम में शाओ को जला दिया था। वो घबरा जाती है क्योंकि ये बात सिर्फ शीन और गोसा को पता है, किसी और को नहीं। फिर शीन को शक होने लगता है कि कहीं लीजा ही शाओ तो नहीं। लीजा कहती है कि तुम भूल गई कि कैसे तुमने उस बेचारी शाओ को क्रूर तरीके से मार डाला था, उसे जिंदा जला दिया था। लेकिन क्या करें, तुम तो ये मानोगी ही नहीं। जो दर्द यहाँ शाओ ने झेला है उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें इस जिंदगी में दूंगी और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। तब शीन कहती है कि जो करना है करो, मैं जाकर गोसा को सब बता दूंगी, फिर देखती हूँ तुम अपना मकसद कैसे पूरा करोगी। लीजा कहती है कि जाओ, जाकर बता दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि गोसा तुम पर यकीन करेगा या मुझ पर। मैं भी देखूंगी कि तुम मेरी जिंदगी को कैसे मुश्किल बना सकती हो। उसके बाद शीन भागते हुए गोसा के पास जाती है। गोसा पूछता है कि इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो और इतना पसीना क्यों बहा रही हो? गोसा को गुस्सा आ रहा था क्योंकि बिना इजाजत उसके स्टडी रूम में आना मना है। तब शीन बताती है कि लीजा असल में हमसे बदला लेने आई है, रिवेंज के लिए आई है शाओ बनकर। गोसा कहता है कि चुप रहो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम कुछ भी कह लो, मैं लीजा को अपनी तरफ से नहीं हटाऊंगा जब तक मुझे वो हार और वो चाबी नहीं मिल जाती जिसके पीछे 7 अरब रुपए दांव पर लगे हैं। उसके बाद जो करना है कर लेना, अगर कोई मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर शीन को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम लीजा को देखते हैं जो अपना पुराना ड्रेस यानी शाओ वाला ड्रेस पहन लेती है और वो कैंची लेकर आ रही थी क्योंकि वो बच्चा गोसा और शीन का है। लेकिन अगर वो सब न हुआ होता तो आज शाओ का अपना बच्चा भी इतना ही बड़ा होता। वो कैंची लेकर आती है, लेकिन तभी शीन आकर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कैंची मेरे बच्चे को मारने के लिए? लीजा एबी के कपड़ों का टैग काटी है और कहती है कि मारने के लिए? मैं तो ये कैंची टैग काटने के लिए लाई थी। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगी? डर है कि प्यारे पति को तुमसे छीन लूंगी? या फिर डर है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब हाथ से निकल सकता है? इतनी मेहनत के बाद भी शीन डर रही होती है। लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, लगता है मैडम तुम्हें बुखार आने वाला है तो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। तभी गोसा घर आ जाता है। एबी भागकर गोसा के पास जाता है और शीन अभी भी गोसा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे वो लीजा शाओ लग रही है। वो चेहरा बदल कर आई है हमसे बदला लेने के लिए और बिना रिवेंज लिए नहीं जाएगी। गोसा उसे भी कमरे में जाने को कहता है और कहता था कि तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है। ऐसी बातें तुम 5 साल के बच्चे के सामने कर रही हो, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? और अगर इतना डर लग रहा है तो याद है शाओ को गाजर से एलर्जी है तो सूप में गाजर मिला दो। अगर लीजा को भी एलर्जी हुई तो नतीजा तुम्हारे सामने होगा। तभी लीजा का खाना बनकर तैयार हो जाता है। जब वो खाना परोसती है तो गोसा कहता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो, आज हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, हमें अच्छा लगेगा। और वो लीजा को सूप देता है जिसमें शीन ने गाजर का रस मिलाया था। लीजा सूप पीकर बहुत भावुक हो जाती है। कहती है कि पहली बार लग रहा है कि मैं अपनों के साथ खाना खा रही हूँ। और वो और सूप मांगने लगती है। यानी कोई एलर्जी का असर होता ही नहीं, लेकिन हाँ वो असर हम शीन के चेहरे पर देख सकते थे। शीन चिल्लाने लगती है और कहती है कि जरूर तुमने पहले से एलर्जी की दवा ले ली होगी, तभी तो ये सूप पी पाई हो, वरना तुम जिंदा नहीं बचती। लीजा कहती है कि आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गोसा शीन को चुप रहने को कहता है, लेकिन शीन चुप नहीं होती। वो कहती है कि अभी कपड़े उतारो। मुझे अच्छे से याद है कि शाओ के शरीर पर एक जन्म का निशान है और वही निशान तुम्हारे शरीर पर भी है। तभी वो गर्दन के पीछे का हिस्सा बताती है जहाँ कोई निशान नहीं होता। गोसा कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब ये सब बंद करो। लेकिन शीन नहीं मानती। कहती है कि तुम एलर्जी के लिए दवा ले सकती हो, तुम जन्म के निशान को छुपाने के लिए सर्जरी करवा सकती हो, लेकिन तुम्हारा खून तो झूठ नहीं बोलेगा। हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तब लीजा गोसा से कहती है कि प्लीज मुझे डर लग रहा है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। गोसा पूछता है कि तुम डर क्यों रही हो? कहीं तुम्हारे पास कोई राज तो नहीं छुपा है? इसलिए हम घर के डॉक्टर को बुलाते हैं। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो डरने की क्या जरूरत? फिर घर के डॉक्टर को बुलाया जाता है। लीजा अभी भी मना कर रही थी, लेकिन गोसा टेस्ट शुरू करने को कह देता है और 1 घंटे में नतीजे आ जाते हैं। नतीजे देखकर शीन को बड़ा सदमा लगता है। शीन कहती है कि जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी और वो लीजा पर हमला करने लगती है, लेकिन गोसा उसे रोक देता है। कहता है कि अब बहुत हो गया, तुमने इतने टेस्ट कर लिए और ये साबित हो गया, अब तुम अपनी हद पार मत करो। और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब डॉक्टर खून ले रही थी, तब लीजा ने अपने हाथ पर कुछ लिखा था।
जिसे पढ़कर डॉक्टर ने उसकी मदद की थी। फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। लीजा कहती है कि मैं तो बस एक सुरक्षित घर ढूंढ रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर सवाल उठाए, वो भी ऐसे सवाल जो मेरे बारे में हो ही ना। लेकिन बार बार मुझ पर बेकार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मैं इन्हें लुभाने की कोशिश कर रही हूँ, चीजें चुराने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि आप खुद बहुत बुरी हैं, मुझसे भी ज्यादा बुरी। गोसा पूछता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी लीजा उसे रिपोर्ट देती है, कहती है कि अच्छे से देखो, यहाँ एबी तुम्हारा असली बेटा है ही नहीं। शीन रिपोर्ट देकर फेंक देती है, कहती है कि ये सब झूठ है, तुम जानबूझकर हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहती हो। गोसा रिपोर्ट देकर शीन का गला पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मुझ पर धोखे का इल्जाम लगा रही थी, लेकिन तुमने खुद के बारे में नहीं बताया कि तुम शुरू से मुझे धोखा दे रही हो। शीन समझाती है कि देखो मैं मर सकती हूँ, गला छोड़ो, ये हमारे बीच झगड़ा लगा रही है, इसकी बातों पर यकीन मत करो। लेकिन गोसा नहीं सुनता। तभी एबी आता है तो गोसा शीन को छोड़ देता है और एबी को लेकर चला जाता है। वो शीन को चेतावनी देता है कि मैं खुद टेस्ट करवाऊंगा और अगर वो सच निकला तो याद रखना। शीन लीजा पर हमला करने आती है, लेकिन लीजा उसका हाथ पकड़ लेती है। शीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस वजह से तुम मेरे और गोसा के बीच दरार डाल पाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा। लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी सपनों की दुनिया में रहो, लेकिन हकीकत एक दिन तुम्हें जरूर दिख जाएगी। फिर गोसा अपने कमरे में काम कर रहा था, तभी लीजा उसके लिए गर्म दूध लेकर आती है और वो उसकी मालिश करने लगती है। उस वक्त गोसा पूछता है कि आगे तुम क्या चाहती हो? लीजा कहती है कुछ नहीं, तुम खुद मुझे घर लेकर आए हो तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूं। गोसा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अलग अलग जगहों से मिलवा सकता हूँ, तुम अपनी पसंद बता सकती हो। और तभी वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। लीजा ऐसी बातें करती है जैसे वो सिर्फ गोसा को ही पसंद करती हो और सिर्फ उसे ही चाहती हो। गोसा कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार चीजें ठीक हो जाएं, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। लीजा उससे कहने लगती है कि लेकिन तुम्हें भी तो पता है कि ये बच्चा तुम्हारा असली बेटा नहीं है, तो फिर शीन के साथ रहने का क्या फायदा? गोसा उसे समझाता है कि अभी वो एक खास चीज हासिल करना चाहता है जिसके लिए शीन ने उसकी मदद की है, तो वो उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता जब तक उसका काम पूरा न हो जाए। लीजा वहाँ से जाने लगती है, कहती है कि मतलब तुम शीन से डरते हो तो ऐसी मोहब्बत से क्या फायदा, मैं ऐसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। लेकिन गोसा उसे रोकता है और किस करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी वक्त शीन आ जाती है और ये पल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा शाओ के साथ हुआ था। शीन लीजा पर गुस्सा करने लगती है और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो लीजा पर हमला करने लगती है, लेकिन गोसा गुस्से में उसे बाहर भेजने को कहता है और खुद बाहर चला जाता है। बाहर शीन उसे सीसीटीवी का वीडियो दिखाती है, कहती है कि अब देखो, क्या ये लड़की तुम्हें शक वाली नहीं लग रही? फिर हम लीजा को देखते हैं जो कुछ तलाश रही थी। तभी गोसा वहाँ आ जाता है। शीन कहती है कि नाटक बंद करो। लीजा कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो जबरदस्ती उसके हाथ खोलती है जिसमें एक कंकड़ होता है। लीजा बताती है कि उस दिन एबी गलती से सर के कमरे में आ गया था और आपको पता है कि मिस्टर गोसा को पसंद नहीं कि कोई उनके कमरे में आए, इसलिए मैं ये कंकड़ ढूंढकर एबी को देने जा रही थी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शीन का प्लान फेल हो जाता है। फिर अगला सीन स्विमिंग पूल के पास का होता है जहाँ लीजा उसके लिए कॉफी लेकर आती है। गोसा उसे अपने साथ तैरने को कहता है, लेकिन लीजा साफ मना कर देती है, कहती है कि कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होने दूंगी क्योंकि ये मेरे साथ नाइंसाफी है। तभी शीन आ जाती है तो लीजा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। शीन कहती है कि याद रखो, अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है। गोसा जवाब देता है कि तुम याद रखो कि तुम किससे बात कर रही हो। फिर वो उसे दोबारा अपने कमरे में बुलाता है। लीजा उससे कहने लगती है कि देखो, तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें मैंने खुद देख ली, अब बता दो कि यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है। लीजा उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है कि तुम भी अपनी पत्नी की तरह मुझ पर शक कर रहे हो। कोई बात नहीं, ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए। अगर अगली बार तुमने मुझ पर शक किया तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं, खासकर शीन के बारे में। तभी वो सो रही होती है, लेकिन उसे बुरे सपने आ रहे थे और जैसे ही वो उठी है, गोसा उसके सामने बैठा होता है। फिर अगले सीन में लीजा एबी को बाहर लेकर जाती है जहाँ एबी हैमबर्गर और फ्राइज खाना चाहता था। लीजा कहती है कि हाँ, लेकिन मैं अपना पर्स घर पर भूल आई हूँ, तो पैसे कैसे देंगे? चलो तुम्हारी मम्मा को बुला लें। एबी मना करता है और कहता है कि मम्मा मुझे ये सब खाने नहीं देती, अगर हम गए तो वो मना कर देंगी। लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, याद है वो अंकल जो तुम्हारे लिए चीजें लाते थे, तुम उन्हें बुला लो। एबी कहता है कि नहीं, मम्मा ने मना किया है उन्हें बुलाने से। लीजा कहती है कि ठीक है, मैं छुप कर बैठी रहूंगी, तुम उनसे सब मंगा लो। उसके बाद वो अंकल भागते हुए सब लेकर आ जाता है और लीजा चुपके से देख रही होती है। फिर वो हान से बात करने जाती है और हान कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। लीजा उससे कहती है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हान कहता है कि देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए अनजान लोगों से बात नहीं करता। लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, इस अनजान इंसान में तुम्हें ज्यादा
ज्यादा रुचि आएगी। वैसे भी तुम जानते हो कि शीन फिलहाल गोसा की पत्नी बनकर रह रही है, लेकिन तुम्हारा और शीन का रिश्ता कुछ ज्यादा ही करीबी और खास रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है, शीन ने तुमसे कहा होगा कि एबी तुम्हारा ही बेटा है, यानी तुम उसके असली पिता हो। उसे इस पर यकीन नहीं था। फिर लीजा उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाने लगती है। तब वो सोचने लगता है कि आखिर शीन मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। लीजा उससे कहने लगती है कि बेशक अपना काम निकालने के लिए उसे अच्छे से पता है कि एक दिन गोसा भी उसे छोड़ देगा, और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो 100 बार भी दे सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसके बाद वो हान को सारी योजना बताने लगती है। फिर वो जानबूझकर एक खास समय पर घर छोड़ने आता है, जहाँ एबी लगातार उसे डैड बुला रहा था। गोसा ये सब सुन लेता है और गुस्से में शीन से पूछने लगता है कि कहीं हान उसका असली पिता तो नहीं। शीन कहती है कि नहीं, अगर तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। ये बात बिल्कुल झूठी है। फिर रात को गोसा एबी के कमरे में जाता है और उसके बालों का सैंपल ले लेता है। लीजा गोसा के कमरे में जाती है उसे गर्म दूध देने के लिए। तभी वो लिफाफा देती है, लेकिन उसी वक्त शीन भी आ जाती है। फिर शीन एबी के कमरे में जाती है और उसके बालों का सैंपल ले लेती है। सुबह वो गोसा के बैग में वो लिफाफा डाल रही थी। गोसा को शक हो जाता है कि शीन किसके बालों को लिफाफे में डाल रही है, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शीन की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। गोसा के जाने के बाद लीजा उस खाली लिफाफे को फाड़ रही थी। तब शीन समझ जाती है कि लीजा ने जानबूझकर वो ड्रामा रचा था, ताकि शीन को लगे कि वो किसी और के बाल बदल रही है। इसी वजह से आज गोसा और शीन के बीच गलतफहमी हो गई थी। गुस्से में शीन लीजा को पकड़कर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। लीजा चाहती तो लड़ सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे गोसा को दिखाना था कि वो कितनी ईमानदार है। लीजा को काफी खून बह रहा था। तभी गोसा भागता हुआ आता है और लीजा को ऐसे हाल में देकर उसकी मदद करने लगता है। जैसे ही वो होश में आती है, वो बच्चे की बात करने लगती है, जहाँ वो कहती है कि उसका गर्भपात हो गया। गोसा पूछता है कि तुम गर्भवती थी? वो बताती है कि हाँ, जिस दिन तुम गए थे उस दिन हमारे बीच सब कुछ हो चुका था, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये बात छुपाई। सोचा कि कुछ पैसे कमा लूंगी और बच्चे के साथ शांत जिंदगी जी लूंगी। गोसा को शीन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एबी उसका अपना बेटा नहीं है। लेकिन जब अपना बच्चा मिल रहा था, तब लीजा का गर्भपात हो गया। लीजा जानती थी कि वो बस एक बनाई हुई कहानी सुना रही है, जिस पर गोसा यकीन कर लेगा। फिर गोसा खबर दे रहा था, तभी लीजा आकर शीन के बारे में पूछती है। गोसा बताता है कि वो अभी मानसिक अस्पताल में है, क्योंकि उसे मानसिक इलाज की सख्त जरूरत है, और ये ठीक वैसा ही था जैसा लीजा चाहती थी। शीन का फोन भी गोसा को आता है, लेकिन गोसा सुनने को तैयार नहीं था। शीन समझाने की कोशिश करती है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ जो तुमने मुझे यहाँ इलाज के लिए भेजा है, और मुझे सब पता है, तुम इस लड़की की मदद से सब कर रहे हो। मैं याद दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ, वो नहीं, और वो हम सबका दिमाग खराब कर रही है। तभी गोसा फोन काट देता है। लीजा बहुत खुश थी, क्योंकि सब वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहती थी। फिर हम शीन को देखते हैं, जो अस्पताल में लीजा से मिलने आती है। जैसे ही वो लीजा को देखती है, वो पूरी तरह पागल हो जाती है और चिल्लाती है कि सिर्फ इसलिए कि मैं मानसिक अस्पताल में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये खेल जीत गई हो। लीजा कहती है कि अरे, मैंने कब कहा कि मैं जीत गई हूँ? वैसे भी मेरे पास ढेर सारे प्लान हैं, और जो चल रहा है वो तो अभी शुरुआत है। अगर तुम इतने में ही हार मान लो तो जीतोगी कैसे? शीन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगर वो तुम्हें धोखा दे सकता है, मुझे धोखा दे सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? लीजा कहती है कि रुको, अगर तुम्हें लगता है कि मैं शाऊ हूँ, तो मैं शाऊ नहीं बल्कि उसकी दोस्त हूँ। लीजा कहती है कि मैं यहाँ अपनी दोस्त का बदला लेने आई हूँ, और देखना, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, तब जाकर तुम साबित कर पाओगी कि मैं कौन हूँ। शीन उससे कहती है कि देख लेना, आगे चलकर वो तुम्हें भी धोखा देगा। लीजा जवाब देती है कि वो तब होगा जब वो धोखा देने लायक बचेगा, लेकिन देखना, मैं तुम सबको पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ूंगी। शीन कहती है कि अगर इतना ही दम है तो मुझे अभी जिंदा मार दो और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। लीजा कहती है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे दर्द खत्म कर दूं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें जिंदा रखकर मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदा नर्क क्या होता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर शीन एक गार्ड का टुकड़ा लेकर अपने हाथ पर खरोंच मार देती है। फिर गोसा को उससे मिलने आना पड़ता है। शीन गोसा को समझाती है कि देखो, मैं सच कह रही हूँ, इससे पहले कि और देर हो हमें कुछ करना होगा, क्योंकि उस लड़की का मकसद यही है कि वो हमें ऐसे कैद करके रखे जैसे हमने शाऊ के साथ किया था। गोसा कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कह रही हो वो सच है या ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश है। शीन कहती है कि मैं भी इन सब में शामिल हूँ, बेशक मुझे अपनी फिक्र है, तुम मुझे घर ले चलो और मेरे पास सब साबित करने का तरीका है। फिर जैसे ही शीन घर आती है, लीजा
उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लीजा को लगता है कि शायद शीन अब कोई नई चाल चलने वाली है खुद को साबित करने के लिए। गोसा लीजा से कह रहा था कि क्या तुम्हें कभी अपने घर जाने का मन नहीं करता? लीजा कहती है कि मन तो करता है लेकिन वक्त नहीं मिलता। तभी उसके घर से फोन आता है कि उसके पापा का पैर टूट गया है। वो गोसा से गुजारिश करती है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि लीजा का घर बहुत दूर गाँव में था। गोसा जाकर उसे छोड़ता है और लीजा उसे बाहर बिठाकर अंदर चली जाती है। अंदर उसके मम्मी पापा चाहते थे कि लीजा शादी कर ले, लेकिन लीजा को शादी नहीं करनी थी, तो वो झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो गोसा को अंदर बुलाकर एक्ट करने को कहती है। गोसा वहाँ जाकर उसके बॉयफ्रेंड का रोल करता है। सब लोग गोसा को जानते थे। उन्हें ये भी पता था कि गोसा की शादी हो चुकी है। लीजा बताती है कि कोई बात नहीं, वो अपनी पत्नी को जल्दी तलाक देने वाले हैं, फिर हम साथ रह सकेंगे। अंकल खुशी में शराब निकाल लेते हैं। दोनों मिलकर काफी शराब पीने लगते हैं। इतनी शराब पीने से गोसा बेहोश हो जाता है और लीजा उसे लेकर बेडरूम में चली जाती है। सुबह होती है तो लीजा आंटी के पास जाकर माफी मांगने लगती है और उन्हें उस हादसे के बारे में बताती है जहाँ लीजा की मौत हो गई थी शाओ को बचाते हुए। आंटी को कल रात से ही शक हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बच्चा कौन है। लीजा उनसे वादा करती है कि वो हमेशा उनकी बेटी बनकर रहेगी। आंटी पूछती है कि आखिर वो लीजा बनकर क्यों रहना चाहती है। तब शाओ यानी लीजा उन्हें पूरी कहानी बताती है। आंटी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है कि कम से कम उसने किसी की मदद की कोशिश की। फिर अगला दिन होता है। जब लीजा घर लौटी है तो शीन उसे एक नया ड्रेस देती है और कहती है कि अब से ये तुम्हारा ड्रेस होगा जिसे तुम रोज पहनोगी। लीजा मना करती है, लेकिन गोसा भी उसे रोक नहीं पाता। तभी शीन कार में हान के साथ बैठी थी। वो गोसा को फोन करके कहती है कि असल में मैं तुम्हारा लैपटॉप खुला छोड़ आई थी, क्या तुम जाकर चेक कर सकते हो? शीन जानती थी कि लीजा उसके लैपटॉप पर काम कर रही है, लेकिन जब गोसा आता है तो वो होश में नहीं होता। वो बहुत नशे में था। तभी शीन सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है ताकि साबित कर सके कि गोसा उसे धोखा दे रहा है और तलाक के बाद सारी संपत्ति शीन के नाम हो जाए। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां शीन और गोसा साथ जाते हैं। वहां एक रिपोर्टर पूछता है कि हमने सुना है कि आपको और आपके घर की नौकरानी के बीच अफेयर चल रहा है। गोसा इस बात से इनकार करता है, लेकिन पीछे बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लग जाता है। शीन का नाटक शुरू हो जाता है। गोसा हैरान हो जाता है कि ये सब कहां से आया। तभी हम लीजा को देखते हैं जो हान के साथ शानदार तरीके से एंटर करती है। फिर वो सबके सामने बताती है कि कैसे शीन ने ये सब जानबूझकर रिकॉर्ड किया ताकि गोसा को तलाक देकर सारी संपत्ति खुद हड़प ले। साथ में वो वीडियो भी दिखाती है कि कैसे गोसा ने अपनी पत्नी को और शीन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जला दिया। वो फुटेज स्क्रीन पर चल रहा होता है। फिर लीजा सबको सच्चाई बताती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है उस नौकरानी की तरह जिसकी मौत उसे बचाते हुए हुई थी और असल में वो शाओ है। ये सब जानकर गोसा और शीन बहुत परेशान हो जाते हैं। शीन कहती है कि कोई बात नहीं, वो हार असली है और 7 अरब की कीमत का है, तो अभी वक्त है, हम उसे मारकर बात दबा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो प्लास्टिक सर्जरी से नई लीजा बना सकते हैं, फिर सब ठीक हो जाए। फिर वो लोग लीजा को यानी शाओ को अगवा कर लेते हैं। शीन उसे मारने वाली होती है, लेकिन गोसा रोक देता है। फिर शाओ गोसा को भावुक तरीके से ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम्हें अब भी अफसोस है मुझे खोने का और मौका मिले तो नई शुरुआत करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। गोसा कहता है कि अगर तुम्हें बचाने के बाद तुम मुझ पर सब पलट दो तो क्या? शाओ कहती है कि सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। इसी बहस में शाओ और शीन सारे सबूत एक साथ बता देती हैं कि कैसे उन्होंने शाओ को मारने की कोशिश की थी। तभी गार्ड आ जाते हैं जो गोसा और शीन को पकड़ लेते हैं और शाओ को छुड़ा देते हैं। शाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता था, मुझे पता नहीं कि तुम मुझे अगवा करके फिर मारोगे, लेकिन इस बार ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और इससे ज्यादा सबूत अदालत को चाहिए ही नहीं। अब तुम दोनों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। फिर पुलिस आती है और उन दोनों को ले जाती है। शाओ का बदला पूरा हो जाता है। वो लीजा की कब्र पर जाती है, यानी शाओ लीजा से मिलने। तभी असली लीजा नजर आती है जो थैंक यू कहती है और बस इतना बोलती है कि तुम अपनी जिंदगी पूरी खुशी से जियो, मैं यही चाहती हूँ। शाओ भी लीजा से वादा करती है कि वो उसके मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखेगी और अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जिएगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।